हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अरविंद लखनऊ क्लासेस 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं ब्लूम के टेक्सोनॉमी के थर्ड पार्ट की, जो कि आपका साइकोमोटर डोमेन आता है और इसको आप मनोगत्यात्मक क्षेत्र के नाम से भी जान सकते हैं। और इसको किसने दिया है? इसको दिया है सिम्पसन ने दिया है, 1972 में दिया है। कब दिया गया है? 1972 में। अगर हम बात करें ब्लूम के टेक्सोनॉमी, तो ये 3H के नाम से भी प्रसिद्ध है। किसके नाम से है? आपके 3H के नाम से प्रसिद्ध है। तो 3H में आपने पहला H क्या था? आपका पहला H था हेड, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में आपका क्या इस्तेमाल होता है? हेड। हेड यानी कि H1 है। ये क्या है? H1 है, जहाँ पे चीजें कहाँ सीखी जाती थी? माइंड लेवल पे, यानी कि मेंटल स्किल्स। मेंटल स्किल्स पे, ठीक है। अगर हम सेकेंड H की बात करें, जो कि आपका अफेक्टिव डोमेन, जो कि आपका हार्ट था। क्या था? आपका हार्ट था, अफेक्टिव डोमेन। एडी मतलब अफेक्टिव डोमेन, हार्ट था, यानी कि आपका H2 है। ये क्या है? आपका H2 है, जहाँ पे चीजें कैसे सीखी जाती थी? इमोशन पे सीखी जाती थी, आपकी फीलिंग से। सॉरी सॉरी, आपकी फीलिंग से। यानी कि इसमें क्या था? बच्चे का भावनात्मक विकास करना था। क्या करना था? भावनात्मक विकास करना था। और क्या करना था? उसके एटीट्यूड को बिल्ड करना था। क्या करना था? एटीट्यूड को बिल्ड करना था, यानी कि बेहतर नागरिक बनाना था। बेहतर नागरिक, इस पे आपके अफेक्टिव डोमेन है। अगर हम बात करें साइकोमोटर डोमेन की, जिसको सिम्पसन ने दिया। सिम्पसन क्या बोलते हैं? सिम्पसन बोलते हैं, यानी कि पीडी में, जो कि आपका 1972 में है। सिम्पसन बोलते हैं बच्चों को आप सिर्फ कॉग्निटिव लेवल पे नहीं सिखा सकते, आप उनको केवल अफेक्टिव लेवल पे नहीं सिखाते, यानी आप उनको फीलिंग और संज्ञानात्मक लेवल पे नहीं सिखा सकते। उससे आगे भी बच्चे सीखते हैं, यानी कि वो करके सीखते हैं। कैसे करके सीखते हैं? यानी कि किससे संबंधित करके सीख? आपकी शारीरिक कौशल से संबंधित है। शारीरिक, ये किससे संबंधित है? आपके शारीरिक कौशल या दक्षता भी बोल सकते हैं आप इसको। कैसे करके? शारीरिक से क्या करते हैं? ये करके सीखते हैं, करके सीखते हैं, ठीक है। अपने अंगों का प्रयोग करते हैं। करके में क्या करते हैं? अंगों का प्रयोग करते हैं, अंगों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हम अंगों में क्या हो सकता है? अंगों में आपका हाथ होगा, यानी कि हाथ होगा, और आंख होगा, यानी ये देखकर, ये करके। ये आपका क्या है? ये आपका है H3। क्या है आपका? H3, यानी कि हैंड है, ठीक है। क्या है आपका? हैंड है, जहाँ पे चीजें शारीरिक स्तर पे सीखी जाती है। मान लो आपको कोई स्किल सीखना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको पहले उस पर प्रयोग करके देखना होगा, एक्सपेरिमेंट करके देखने होंगे। किस पे? आपके साइकोमोटर डोमेन में। किसमें? साइकोमोटर डोमेन में। साइकोमोटर डोमेन में क्या करते हैं आप? अंगों का प्रयोग करते हैं, अंगों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी स्किल सीखनी है, तो आपको उसको देखकर सीख सकते हैं। आप उसको आप प्रैक्टिकल वे में कर सकते हैं। इसी तरीके से आप चीज़ों को सीख सकते हैं, जैसे कि गाड़ी चलाना हो गया आपका, गाड़ी चलाना हो गया, यंत्र बजाना हो गया, यानी कि वाद्य यंत्र, ठीक है। क्या हो गया? वाद्य यंत्र, ठीक है। और क्या हो गया? आपका कोई कोई तकनीकी कौशल
हो गया। क्या हो गया आपका तकनीकी कौशल। इसमें क्या होता है आपके फिजिकल एक्टिविटी शामिल होती है, यानी कि आप अपने हाथों का प्रयोग करते हैं, आंखों का प्रयोग करते हैं, यानी कि आपका टोटल इससे किससे संबंध है, ये आपका संबंध है शारीरिक गतिविधि से। जब आप सीखते हैं यानी कि आप प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं आप प्रयोग करते हैं, ठीक है। चीजों को आगे पीछे करके देखते हैं, आगे पीछे करके देखते हैं, आगे पीछे करते हैं, करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं आप उसमें शुद्धता लाने की कोशिश करते हैं, शुद्धता लाते हैं, ठीक है। यानी कि आप अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते हैं, ठीक है। किसमें आप करते हैं पीडी में, यानी कि साइकोमोटर डोमेन में, ठीक है। तो साइकोमोटर डोमेन का संबंध किससे है, मात्र आपकी फिजिकल एक्टिविटी से, यानी कि आप क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, क्रियाओं के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, माध्यम से, ठीक है। क्या सीखते हैं आप, कौशल सीखते हैं, ठीक है। क्या सीखते हैं आप, कौशल सीखते हैं। अगर इसके उद्देश्य के बारे में बात की जाए तो इसका मेन उद्देश्य है किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता हासिल करने के लिए। क्या है, किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में उच्च सफलता प्राप्ति के लिए, क्या करने के लिए, उच्च सफलता प्राप्ति करने के लिए आप क्या करते हैं, आप ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग से क्या होता है, आप एक तरीके से बिल्ड होते हैं, यानी कि आप सब कुछ सीख जाते हैं। तो साइकोमोटर डोमेन का संबंध किससे था, मात्र आपकी फिजिकल एक्टिविटीज से था। किससे था, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज से। और इसको कई स्तरों में डिवाइड भी किया गया है। सिम्पसन ने इसको 5 क्षेत्रों में डिवाइड किया है। आपका इमिटेशन आता है, आपका मैनिपुलेशन आता है, आपका प्रिसिशन आता है, आपका आर्टिकुलेशन, आपका नेचुरलाइजेशन आता है। अगर हम बात करें इमिटेशन की तो आप नकल करके सीखते हैं। कैसे करते हैं आप, नकल करके सीखते हैं, आप नकल करते हैं, नकल करते हैं, ठीक है। यानी देखकर, मतलब कि आंखों से, आंखों से, ठीक है, आंखों से करके, करके यानी कि हाथ से, ठीक है। यानी चीजों को आप क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। मान लो टीचर आपको ले गया लेबोरेटरी, ले गया वहाँ, वो चीज़ों को आपको बता रहा है कैसे करना है, कैसे इनको आगे पीछे करना है। तो आप क्या करते हैं, उसमें आप ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि उसका सेम कॉपी करते हैं। क्या करते हैं आप, सेम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, किसमें, आपके इमिटेशन में, ठीक है। यानी कि इमिटेशन पहले स्तर का क्या संबंध है, कॉपी करने की कोशिश करते हैं, किसमें, इमिटेशन में। अगर हम मैनिपुलेशन की बात करें तो आपका आता है हेर फेर। हेर फेर किसमें आप हेर फेर कर रहे हैं, आप तथ्यों में कर रहे हैं। किसमें, तथ्यों और सिद्धांतों का कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आप प्रयोग करके देख रहे हैं, करके देखते हैं, यानी कि आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे आप, तथ्यों को, तथ्यों और सिद्धांतों को क्या करेंगे आप, आगे पीछे करेंगे। क्या करेंगे आप, आगे पीछे, आगे पीछे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसलिए क्यों, क्योंकि इसमें आपको समझना है, ठीक है। इसमें आपके मैनिपुलेशन में क्या करना है, आपको मात्र तथ्य और सिद्धांतों को क्या करना है, आगे पीछे करके देखना। क्यों करते हैं आप, क्योंकि आप उसमें प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि आप उसमें कुछ हेर फेर कर रहे हैं, कुछ उसमें आप बदलाव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, बदलाव, यानी कि आप कुछ कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम आपकी प्रिसिशन की बात करें तो आपका इससे किससे संबंध है, प्रिसिशन का, प्रिसिशन का मात्र संबंध है
आपकी शुद्धता से। किससे संबंध है? शुद्धता से। अशुद्धता कैसे आती है? बार बार अभ्यास करने से, बार बार अभ्यास से आती है। ठीक है, शुद्धता लाने के लिए क्या करना होता है? आपको बार बार उसी चीज को करना होता है, यानी कि बार बार उस चीज को आप अप्लाई करेंगे। किसमें? प्रेसिशन में। तभी क्या होगा? आपके काम में निखार आएगा, यानी कि शुद्धता होगी। ठीक है, यानी कि कर अभ्यास के वो वाला। ठीक है, अगर हम आपकी आर्टिकुलेशन की बात करें तो आपका स्पष्टता या जोड़बंदी भी बोल सकते हैं इसको। अगर हम आर्टिकुलेशन की बात करें, जोड़बंदी, जोड़बंदी यानी कि आप क्या करते हैं इसमें? आपको पहले से चीजें पता है, उसी के आधार पे आप चीजों को कर लेते हैं, यानी आप खुद कर लेते हैं, खुद कर लेते हैं। ठीक है, बिना किसी मदद के, बिना किसी मदद के, मदद के आप खुद करके करने लगते हैं। इसमें आप क्या कर रहे हैं? आप इसमें ग्रो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? यानी कि आप इसमें बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि आपने नकल करके सीखा, यानी कि आपने अनुकरण किया, उन चीज़ों को आपने देख कर सीखा है। ठीक है, आप हेर फेर करके भी सीख चुके हैं, क्योंकि आप अभ्यास कर रहे थे, उसमें आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं, उसको आपने आगे पीछे करके देखा, तो आपका मैनिपुलेशन, शुद्धता आई आपकी। आपने लगातार काम किया, जिससे क्या हुआ? आपकी शुद्धता आ गई। ठीक है, अब आप क्या हो गए? आप धीरे धीरे ग्रो हो गए ऊपर के लिए, इसलिए आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इन चीजों को सीख चुके हैं। अब आता है आपका नेचुरलाइजेशन, यानी कि समीकरण। ठीक है, समीकरण में क्या है आपका? आप इसमें क्या हो जाते हैं? आप इसमें मास्टर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आप इससे मास्टर हो जाते हैं, यानी कि आप इसमें सर्वगुण संपन्न हो जाते हैं, सर्वगुण संपन्न। ठीक है, यानी कि आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, यानी कि अगर आप कोई काम किसी भी तरीके से करते हैं तो आप वो हमेशा बेहतर ही पाएंगे। किसमें? समीकरण में, यानी कि नेचुरलाइजेशन में, यानी वो चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी। ठीक है, आपको लॉन्ग टर्म में हर चीज़ याद रहेगी, आपको जीवन पर्यंत वो चीज़ हमेशा याद रहेगी, क्योंकि आपने करके सीखा है। कैसे सीखा है आपने? करके सीखा है, करके सीखा है। ठीक है, तो हम इसी जगह से इन 5 स्टेप को सीखे हैं। अगर बात की जाए थर्टी 3H की, तो 3H में क्या था? 3H में फर्स्ट H में क्या था आपका? यानी कि हेड था आपका। यहाँ पे चीजें आपने कॉग्निटिव लेवल पे सीखी, यानी कि चीजों को कैसे करना है, कैसे नहीं करना, आपने समझ अपनी विकसित की। ठीक है, आपने इमोशन में सीखा, यानी कि आपका ये आपने अफेक्टिव में सीखा, यानी कि अफेक्टिव किससे संबंध? H2, यानी कि आपका इमोशन था इसमें। किसमें था? इमोशन थी इसमें, आपके फीलिंग थी। इसमें क्या था? आपके एटीट्यूड को विकसित करना था, आपको एक अच्छा नागरिक बनाना था। क्या करना था? आपको एक सभ्य नागरिक, नागरिक बनाना था। ठीक है, किसमें? आपके H2 में। और H3 क्या था? आपके हैंड से संबंधित है। ठीक, ये आपका हार्ट है। ठीक है, हैंड क्या है? H3 है ये आपका। ठीक है, इसमें आपने अपनी शारीरिक गतिविधि इस्तेमाल की सीखने के लिए, शारीरिक गतिविधि से सीखा। कैसे सीखा? सही विधि से। और जब ये तीनों लेवल आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, यानी कि CD प्लस AD प्लस PD, ठीक है, तो क्या होता है? कमाल होता है। क्या होता है? कमाल होता है, यानी कि बच्चा सर्वगुण संपन्न हो गया, यानी कि एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक बन गया। किसमें? आपके 3H में। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगली आपको क्लास में, जो कि आपका माइक्रो टीचिंग से संबंधित होगा। ठीक, अगर यह आपको क्लास लगी, आपकी उपयोगी है, तो आप इसको लाइक शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले क्लास में।